द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्या है इसका मीनिंग? अगर ऐसा दिया है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, ये जो कंसेप्ट है कंटिन्यूटी का क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, एट एक्स इक्वल्स टू ए नॉट द एंड पॉइंट ऑफ डोमेन, बीच में कहीं आ रहा है। लिमिट एग्जिस्टेंस का क्या मीनिंग है और कंटिन्यूअस का क्या मीनिंग है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अच्छे से फोकस करना। लिमिट एग्जिस्टेंस का मतलब होता है आर एच एल, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू ए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू राइट हैंड लिमिट, आई कैन से राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फाइनाइट नंबर। लिमिट एग्जिस्टेंस का जो मीनिंग है वो क्या है, ध्यान से देखिए। राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू ए, आर एच एल इक्वल्स टू एल एच एल इक्वल्स टू फाइनाइट नंबर, फाइनाइट नंबर, फाइनाइट नंबर। अगर कहीं पर भी आर एच एल इक्वल्स टू एल एच एल इक्वल्स टू फाइनाइट नंबर होगा तो मैं ये कहूंगा कि एट एक्स इक्वल्स टू ए लिमिट एग्जिस्ट। अगर कहीं भी, अगर कहीं भी आर एच एल इक्वल्स टू एल एच एल इक्वल्स टू फाइनाइट नंबर होगा तो मैं कहूंगा एट एक्स इक्वल्स टू ए लिमिट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है भाई, ध्यान से देखिए। अभी कंटिन्यूटी पे आएंगे। आर एच एल का मतलब है, लिखने के काफी तरीके हो सकते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस हो सकता है एफ एक्स, सही है। या फिर क्या हो सकता है, लिमिट एल एच एल क्या होगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ एक्स, ठीक है। अनदर वे क्या हो सकता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो प्लस, जीरो प्लस कर दो और यहां पर क्या करिए, ये जीरो से जस्ट ज्यादा है और एफ ऑफ a plus h कर दो। तो जस्ट वी आर ऑब्जर्विंग द नेचर, और वी आर ऑब्जर्विंग द नेचर ऑफ फंक्शन एट द रियल नंबर जस्ट ग्रेटर देन a। यहां हम कह सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो प्लस एफ ऑफ a माइनस एच। ए से पहले ऑब्जर्व कर रहे हैं, ए से पहले ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये जीरो प्लस और जीरो माइनस समटाइम्स ऐसे भी लिख देते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो जीरो माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग है वी आर ऑब्जर्विंग द नेचर ऑफ फंक्शन एट द रियल नंबर जस्ट लेस देन ए। एंड राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि वी आर ऑब्जर्विंग द नेचर ऑफ एफेक्ट्स एट द रियल नंबर जस्ट ग्रेटर देन ए। ओके, अब बात आती है कि इक्वल्स टू फाइनाइट नंबर। फाइनाइट हम जानते हैं इनफाइनाइट नहीं हो, ऑसिलेटिंग नहीं हो, टू एंड फ्रो टाइप का नहीं हो, तो वो फाइनाइट नंबर हो सकता है। लिमिट एग्जिस्टेंस का मीनिंग ये है। कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या होता है, कंटिन्यू, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो एफ ऑफ ए के बराबर है, it means if limit exists and equals to f of a, if limit exists and equals to f of a, then we say the function is continuous at x equals to a. Now focus here again. अगर मैं ये कहता हूं कि at x equals to a limit exists and equals to f of a, तो मैं कहूंगा कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लिमिट एग्जिस्टेंस का मीनिंग क्या है, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू अ फाइनाइट नंबर, तो वो लिमिट एग्जिस्टेंस का ओनली मीनिंग है। लेकिन लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, इट मींस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, नॉट द एंड पॉइंट ऑफ डोमेन। नाउ फोकस हियर, फाइनाइट नंबर का क्या मतलब है। मान लो मेरे पास कोई फंक्शन ऐसा है, फोकस करना कि ये लेट मॉड एक्स ही देख लेता हूं, वन अपॉन मॉड एक्स ऐसा जा रहा है। इनफाइनाइट में इक्वलिटी का कंसेप्ट नहीं होता है, जैसे y इक्वल्स टू वन अपॉन मॉड एक्स है, एफ एक्स है ये मेरे पास, सही है। तो फोकस करिए, ये लिमिट आप सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस एफ एक्स, ये भी कितना आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस एफ एक्स, ये भी कितना आएगा, ये भी इनफाइनाइट आएगा, वन बाई मॉड एक्स है और तो ये कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा, और ये भी क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। मुझे लगता है इस एफ एक्स के लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनफाइनाइट में इक्वलिटी का कंसेप्ट नहीं होता, ये फंक्शन नेसेसरीली यहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा। इनफैक्ट इस डिसकंटिन्यूटी को इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम कहते हैं। ओके, अनदर थिंग समटाइम्स ऑसिलेटिंग नेचर होता है, वो ऑसिलेटिंग बिहेवियर भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास नॉट द एंड पॉइंट ऑफ डोमेन नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस का मीनिंग क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और एफ ऑफ ए के इक्वल, समटाइम्स देखना जरा, दो तीन एग्जांपल मैं बताता हूं। ये यहां से लेके यहां तक मैं जा रहा हूं और ये गए और ये आए यहां पर, ऐसे गए, एक ये तरीका हो गया।
अनदर वे क्या हुआ, ध्यान से समझना, ये गए यहाँ पे ये वैल्यू है और यहाँ ओपन है और ऐसे चले गए, ठीक है ना। अनदर वे क्या हुआ, अच्छे से फोकस करना, ये गए और ऐसे चले गए, सही है, और यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पे देखिए एक और तरीका ये हो सकता है कि लाइक ऐसे गए और ये भी ओपन है और ऐसे चले गए, सही है, ये भी ओपन है। तो नाउ फोकस हियर, इस केस में अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये जो फंक्शन है एट एक्स इक्वल्स टू ए, ये एट एक्स इक्वल्स टू ए, ये एट एक्स इक्वल्स टू ए, ये एट एक्स इक्वल्स टू ए। नाउ फोकस हियर, क्या डिफरेंस है और कहां पर कंटिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूअस है और क्यों डिसकंटिन्यूअस है उसको ऑब्जर्व करिए। नाउ फोकस करिए, देखिए एट एक्स इक्वल्स टू ए माइनस पे अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो लेट ये एल वैल्यू है, तो ए माइनस पे भी वैल्यू एल आ रही है, ये वाई आ रहा है, और ए प्लस पे भी एल आ रहा है, एल वन आ रहा है, लेट ये एल वन है, और ए पर वैल्यू एल टू आ रही है। तो इसका मतलब इस केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लेकिन वो एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हैं और वो L1 के बराबर हैं, लेकिन फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट कंटिन्यूअस। ओके, यहां पर देखिए अगर ये मेरे पास L1 है और ये L2 है तो अच्छे से फोकस करिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट L1 आ रही है, एफ ऑफ ए L1 आ रहा है, लेकिन राइट हैंड लिमिट L2 आ रही है आगे, और एफ ऑफ ए यहां से यही आ रहा है, ए की वैल्यू आएगी, ओपन है। तो यहां पर फंक्शन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एज वेल एज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। यहां देखिए एफ ऑफ ए कुछ है ही नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट बट फंक्शन इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। यहां पर देखिए कि राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग हैं, लेकिन फंक्शन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एंड फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो लिमिट एग्जिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया लिमिट एग्जिस्टेंस का मीनिंग होता है राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फाइनाइट नंबर। ओके, और अगर वो फाइनाइट नंबर एफ ऑफ ए के बराबर होता है तो मैं ये कहता हूं कि फंक्शन कैसा है, वो फंक्शन कैसा है, लाइक कंटिन्यूअस है, और इनमें से अगर कोई भी कंडीशन अगर वैलिड नहीं है तो फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। ओके